नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, इन्फिजन नोट्स टीम की ओर से आरपीएससी ईओआरओ परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट सीरीज नंबर 3 के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। कितने? 101 से लेकर 150 तक 50 प्रश्नों के ऊपर अपन है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जो आपका दूसरा पार्ट है राजस्थान अधिनियम 2009 वाला है, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं इन्फ्यूजन नोट्स के, उनको पता है कि हमारी टीम का जो कंटेंट है किस लेवल का है। जो प्यारे बच्चे पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने अगर नोट्स नहीं खरीदने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखो, आपको अनुमान लग जाएगा कि हम जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए किस लेवल के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। पहला अपना 101 नंबर का प्रश्न है, वो मैं आपको पढ़ता हूँ। आपको भी सलाह देता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो, एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो पेपर को एक बार अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। जो प्रश्न आपके सामने आता है उसको ध्यान लगाकर पढ़ना है। हड़बड़ाहट के अंदर प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न गलत होने की संभावना होती है। आपको प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाता है। हॉल के बाहर, परीक्षा हॉल के बाहर आप निकलोगे तो आप कहोगे ये प्रश्न तो मेरे को आ रहा था लेकिन गलत हो गया। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि प्रश्न को आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उसका जवाब देना है। प्रश्न है अपना, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा कौन सी? धारा 299 के अधीन समझौता करने वाले सशक्त व्यक्ति की कार्यवाही की विनियमता करेगी? कौन करेगी? ऑप्शन है आपके सामने, नगरपालिका, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या राज्य सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर है, वो आपका सही जवाब होगा। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या है वो पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम, नियम कौन सा? 1974 में कुल कितने नियम वर्णित हैं? अनुबंध नियम 1974 के अंदर कुल कितने नियम है जो वर्णित हैं? यहाँ पर दिए हुए देखिएगा, 17, 14, 13 और 15। कुल कितने नियम वर्णित हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका सही जवाब है वो ये होगा, कुल 17 नियम है जो इसके अंदर है, वर्णित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की, क्या पूछ रहा है? राजस्थान अधिनियम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है? यहाँ पर क्या कह रहा है? जिला निर्वाचन अधिकारी है, उसका प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है? तो आपको बताना है। यहाँ पर दी हुई देखिएगा, धारा 17, धारा 16, धारा 18, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है। आपने अगर कंटेंट पढ़ा है, थ्योरी वाला पार्ट आपने पढ़ रखा है, तो आप ये प्रश्न देखते इसका जवाब है वो सेट से देख सकते हो। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है, धारा 17 है, उसके अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी का क्या है? प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अधीन प्रावधान है कि इसमें पूछा गया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अधीन क्या प्रावधान है? वो प्रावधान आपको इसमें बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन है, नगरपालिका निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी, या मिथ्या घोषणा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही जवाब होगा इसके अंदर है वो है मिथ्या घोषणा है। उसका प्रावधान किसमें है? नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंदर इसका क्या है? प्रावधान है। ये आपका इसमें सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। अगर अध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो कौन सी धारा के अधीन है, वो आपको बताना है, कौन सी धारा के अंदर वर्णित है। यहाँ पर ऑप्शन है धारा 52, 53 और 54 या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा धारा 53 के अंदर, धारा 53 के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नगरपालिका अधिकारी के विरुद्ध नोटिस देने के कितने समय तक वाद संक्षिप्त नहीं किया जाता है, तो वो आपको बताना है। टाइम कितना दिया जाता है इसमें, 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो होगा 2 माह का समय है। उस वहाँ तक क्या होगा, वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा कौन सी है, धारा 317 के अधीन नगरपालिका के प्रशासन संबंधी मामले की जांच करेगा। कौन करेगा जांच प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने हैं, राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या नियुक्त अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका सही जवाब है वो होगा नियुक्त अधिकारी है, वो मामले की क्या करेगा, जांच करेगा। ये देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 313 के अधीन आपात की दशा में कार्य निष्पादन नगरपालिका को सौंपेगा। क्या सौंपेगा, कौन सौंपेगा, ये आपको बताना है। प्रश्न को एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा क्या है, धारा 313 के अधीन आपात की दशा में कार्य निष्पादन नगरपालिका को सौंपेगा। तो इनमें ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों देखिएगा, नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका सही जवाब है वो ये होगा जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर है, वो सही जवाब आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा कौन सी, 309 के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय की नियुक्ति करेगा। तो ऑप्शन क्या है, नगरपालिका अध्यक्ष, राज्यपाल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो ऑप्शन आप देखकर समझ गए होंगे, आप यहां से देख सकते हो राज्य सरकार, आपका ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर है, सही है। चलिए ये अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 110 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन से कथन है वो सही है। यहाँ पर 2 कथन है, देखिएगा, 302 प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होते हुए भी कर स्तंभ विधिपूर्ण होगा। 303 की बात करें, वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। तो इसमें आपको बताना है कि सही क्या है, केवल एक है, केवल ब है, या दोनों है, या दोनों गलत हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो दोनों कथन हैं वो आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धारा 168(1), इसको आपको ध्यान से देखना है। धारा 168(1) भूमि के पूर्व रूप में प्रत्यावर्तन व उपयोग बंद करने के लिए निम्न अपेक्षा की जा सकती है। क्या अपेक्षा की जा सकती है, ऑप्शन देखिएगा, किसी भवन या संक्रम को तोड़ना, भूमि का उपयोग रोकना, या ए व दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और ब है, दोनों इसके अंदर है, सही है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कार्यपालक समिति का प्रावधान है।
कौन सी धारा के अंदर है कार्यपालक समिति का प्रावधान है? धारा दी हुई है 53, धारा 54, धारा 55 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो होगा धारा 55, ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 और 103 के अधीन कर निम्न के संबंध उदारीकरण नहीं है। तो ये आपको बताना है। ये देखिएगा ऑप्शन है, नगरपालिका की संपत्ति पर केंद्र या राज्य सरकार के भवनों या सार्वजनिक पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसमें ये आपके तीनों की तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या करना है, उपरोक्त सभी के ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका कर्मचारी के समन पर रोक का प्रावधान है। कौन सी धारा के अंदर है? धारा 305, धारा 30, धारा 307 या धारा 308। तो प्यारे बच्चों धारा 308 है वो आपका इसके अंदर है सही जवाब होगा, उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 में क्या प्रावधान है? वो प्रावधान प्यारे बच्चों आपको बताना है क्या प्रावधान है। शपथ का या त्याग पत्र का या कार्यकाल का है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो होगा प्यारे बच्चों त्याग पत्र का प्रावधान है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 के अंदर है त्याग पत्र का प्रावधान है वो दिया गया है। आपको ये सही जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेख संधारण का प्रावधान है किसमें है? कौन सी धारा के अंदर प्रावधान है? यहाँ पर अलग अलग धारा हैं, धारा 72, धारा 76, धारा 75, धारा 77। तो प्यारे बच्चों जो सही जवाब आपका वो होगा धारा 75 के अंदर है इसका प्रावधान है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से संक्रम यानी कि कार्य के निष्पादन हेतु संविदा करेगा। कौन करेगा संविदा? तो इसमें ऑप्शन है देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वो ही निष्पादन हेतु संविदा करेगा। तो ये आपका इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में भूमि के अनिवार्य अर्जन का प्रावधान दिया गया है? भूमि के अनिवार्य अर्जन का प्रावधान है कौन सी धारा में है? धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका सही जवाब है धारा 70 के अंदर है ये प्रावधान है वो दिया गया है, ये आपका इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर परिषद के मामले में अधिकतम समितियां गठित हो सकती है। कितनी समितियां हैं वो अधिकतम गठित हो सकती है? तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो होगा प्यारे बच्चों 6 समितियां हैं वो अधिकतम गठित हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बजट प्राकल्प प्रत्येक वर्ष किस तारीख तक तैयार हो जाना चाहिए? इसमें तारीख पूछी गई है। तो आपका जो सही जवाब है वो होगा
15 जनवरी तक। कब तक है? 15 जनवरी तक है जो तैयार हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसार विज्ञापन द्वारा खुली निविदाएं कितने अनुमानित मूल्य के लिए लागू है? उसमें मूल्य बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा, 5,000 रुपये से अधिक। कितने? 5,000 रुपये से अधिक है, ये आपका इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, किसी सामान को प्रदान करने में भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करने पर निविदा जारी नहीं की जाएगी। ये किस नियम से संबंधित है? ये नियम बताना है इसके अंदर। तो आपका प्यारे बच्चों नियम 7 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिएगा नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दी गई कालावधि के बाद भी विकास क्षेत्र में भूमि भवन का उपयोग जारी रखता है तो दोष सिद्धि पर अधिकतम जुर्माना कितना होता है? तो जुर्माने की राशि कितनी होती है? अधिकतम 2,000 रुपये। अगर कोई विकास क्षेत्र में भूमि भवन का उपयोग जारी रखता है, काल अवधि दी जाती है, उसके बाद भी जारी रखता है, तो दोष सिद्ध होने पर क्या है? अधिकतम जुर्माना 2,000 रुपये का है, वो प्रावधान इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर योजना है, यहाँ पर कालावधि है, तो यहाँ पर आपको बताना है प्यारे बच्चों, मास्टर विकास योजना कितने काल के लिए होती है, अवधि के लिए? निष्पादन योजना कितने वर्ष के लिए होती है? वार्षिक नगरपालिका योजना है वो कितने वर्ष के लिए होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसके अंदर सही है, 2, 3, 1। प्यारे बच्चों ये होती है, देखिए 20 वर्ष के लिए, और ये होती है 5 वर्ष के लिए, और ये होती है आपकी 1 वर्ष के लिए। तो ये आपको देखना है इसके अंदर, मास्टर विकास योजना 20 वर्ष के लिए, निष्पादन योजना 5 वर्ष के लिए, और वार्षिक नगरपालिका योजना है आपकी 1 वर्ष के लिए होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किस तिथि में कर प्रवृत्त होने से आगामी अप्रैल तक त्रैमासिक रूप में उद्ग्रहणीय होगा? तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो ये तीनों के तीनों इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में करों में परिवर्तन की प्रक्रिया का क्या है? प्रावधान है। कौन सी धारा के अंदर है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, धारा 110। कौन सी? धारा 110 के अंदर है वो प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर है प्यारे बच्चों? तो धारा 89 के अंदर है, ये प्रावधान है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 315 के अधीन किन सार्वजनिक संक्रमणों का निष्पादन राज्य सरकार या अभिकरण द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन देखिएगा आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए है, जिनके लिए वृत्तिक कुशलता अपेक्षित हो, जो नगरपालिका के प्रबंधाधीन न हो। तो ऑप्शन ए और बी है आपका, दोनों के दोनों ये सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ये दोनों के दोनों इसके अंदर है, उनका क्या है? प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न है,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका निधि की व्यवस्था है? तो ये आपको बताना है कौन सी धारा के अंदर है। धारा 79 के अंदर है, इसका क्या है उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका स्थावर संपत्तियों की अपडेटेड तालिका से वार्षिक विवरण बनाएगा। तो इसमें कौन बनाएगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी कौन बनाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो बनाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किस लेखा के अधिशेष को सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जा सकता? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब है। देखिएगा, वाणिज्यिक परियोजना लेखा है उसको इसके अंदर क्या है अंतरित नहीं किया जा सकता। ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 में क्या विवरण दिया गया है वो आपको बताना है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा कौन सी 50 के अंदर क्या विवरण दिया है? विवरण ये दिया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है कि कार्यभार सौंपने का विवरण है, धारा 50 के अंदर है वो दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपना प्यारे बच्चों, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये आपको बताना है। अगर उपाध्यक्ष त्याग पत्र देता है तो वो किसको देगा? निर्वाचन आयोग को, अध्यक्ष को, राज्य सरकार को, या इनमें से किसी को नहीं देगा। तो प्यारे बच्चों सीधा सीधा सवाल है, अगर उपाध्यक्ष त्याग पत्र देता है तो वो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर है वो सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने का प्रावधान है? आकस्मिक रिक्तियों का भरने का प्रावधान है कौन सी धारा के अंदर है प्यारे बच्चों? धारा 27 के अंदर है ये प्रावधान है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिखाता हूं आपको, देखिएगा, अगला प्रश्न है, नगरपालिका की स्थापना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में किस धारा के अंतर्गत की जाती है? अगर नगरपालिका बनती है तो उसकी स्थापना है नगरपालिका की, राजस्थान नगरपालिका का जो अधिनियम है 2009 उसमें कौन सी धारा है वो काम में आती है? कौन सी धारा के अंदर होता है? तो धारा 5 के तहत। कौन सी है? धारा 5 के तहत है वो कार्य पूरा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत योजना के प्रमुख क्षेत्र हैं, अमृत योजना है उसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो देखिएगा, जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंध, इसके अलावा हरित स्थलों व पार्कों का निर्माण करना। तो ये तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि NULM योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जिसको कहते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? तो कौन सी योजना का है? SJSRY यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का ही रूपांतरित रूप कौन है? ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, जो इसका ही रूपांतरित रूप है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना यानी कि हृदय के तहत दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो देखिएगा,
इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके तहत 12 शहरों का चयन किया गया था। इमारतों का चयन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर किया था। तो ये तीनों के तीनों कथन आपके क्या हैं, सही है। ऑप्शन नंबर डी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख सकते हो आप, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत कब की गई थी, कौन सी ईयर में हुई थी, तो वो आपको बताना। देखिएगा इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। कब, 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कतिपय अपराधी का संज्ञेय और जमानतीय होना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत है, तो उस धारा का बताना है, उल्लेख करना है। धारा 301 के अंतर्गत है। कौन सी है, धारा 301 के अंतर्गत है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। यहां पर देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 में क्या प्रावधान है। धारा 73 के अंदर क्या प्रावधान है प्यारे बच्चों, संपत्ति के अंतरण का है और संपत्ति की संविदा का है, दोनों के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, मतदाता को रिश्वत देना, धर्म जाति के नाम पर घृणा फैलाना, प्रतिद्वंदी को धमकी देना, ये तीनों के तीनों क्या हैं, भ्रष्ट आचरण के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार योजना के उपांतरण के लिए अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। किसके द्वारा है प्यारे बच्चों, राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर है, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार समिति में नियुक्त बाहरी व्यक्तियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। कितने नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 1/3 से अधिक है बाहरी व्यक्तियों की संख्या है, वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंदर है, तो वो धारा कौन सी है प्यारे बच्चों, धारा 316 है, उसके अंदर है वो प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, हाथ से सफाई करने की प्रथा है वो भी समाप्त करना है, और इसके अलावा नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंध करना है। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट आपके इसमें क्या है, सही है, उपरोक्त सभी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1976 के नियम 2 में वर्णित परिभाषाओं के अनुसार क्रय अधिकारी शब्द से क्या समझा जाए। क्रय अधिकारी का मतलब क्या है, क्या समझा जाए, तो कार्यपालक। ऑप्शन नंबर ए है आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका का संचालन नियम 2009 की धारा 5 के अनुसार बैठक की कार्यसूची कौन निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो क्या करता है, निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका का कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार जब कोई बैठक में विचाराधीन भविष्य
में धनीय हित रखता हो तब प्रक्रिया किस धारा का विषय है? कौन सी धारा का विषय है? धारा 14 का। कौन सी का? धारा 14 का ये विषय है। और अगला और अंतिम प्रश्न आज की सीरीज का वो देखेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी की क्या शक्तियां हैं? वो शक्तियां हैं प्यारे बच्चों, नगरपालिका के कार्यस्थल का निरीक्षण, नगरपालिका से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा, सरकार द्वारा निर्देशित जांच संचालित करना है। ये चारों के चारों है, तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है प्यारे बच्चों, सही जवाब है। टेस्ट सीरीज 3 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक है वो बताए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? आप ईओ आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपने कंटेंट पढ़ा है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन है, क्या इनमें और कोई सुधार करना चाहिए, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आप बोलोगे, आप बताओगे, तभी तो हम सुधार करेंगे। हमारी ओर से पूरा प्रयास है कि हम आपको बिल्कुल अच्छा बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है वो उपलब्ध करवाएं। प्यारे बच्चों, ये टेस्ट सीरीज अपनी एग्जाम तक चलेगी। जब तक एग्जाम होगी, 14 मई को एग्जाम है, तो 13 मई तक अपन कोशिश करेंगे ये टेस्ट सीरीज चलाएं। हर रोज आपको 50% है वो मिलते रहेंगे टेस्ट सीरीज में। पीछे वाले टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है दोनों की दोनों टेस्ट सीरीज। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो पीडीएफ भी डाउनलोड है वो कर सकते हो। प्यारे बच्चों, छोटा सा आपको काम करना है, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस जानकारी को अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो ईओआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इन क्वेश्चंस का है वो लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।